नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं निपुण भारत में कक्षा 2 सत्र 2024-2025-26 की आज हम बुक देखने वाले बच्चों। जो हम देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 2 अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित की बुक लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों आज हम करने वाले हैं सप्ताह 3 में हम दिवस 1 से लेकर 6 तक के सभी दिवस को पूर्ण करने वाले हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने सप्ताह 1 और सप्ताह 2 हम कर चुके हैं। जिन किन्हीं बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हम कक्षा 2 सप्ताह 3, जहाँ हमें सप्ताह का नाम दिया 2 वस्तुओं के भार वजन की तुलना। आज हम देखेंगे कि कौन भारी होता है, कौन हल्का होता है, किसका वजन ज़्यादा है, किसका कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी वस्तु पर घेरा लगाएं। भारी वस्तु पर हमें घेरा लगा कर दिया है। ये खाली गिलास है बच्चों, तो ये हल्का है, और ये कैसा भरा हुआ है पानी से, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, भारी हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर दिया हल्की वस्तु पर, तो हल्की कौन सी है बच्चों, गेंद हल्की होती है या फिर पेन। तो जो पेन है वो हल्की होती है गेंद की तुलना में, तो हम गेंद जो पेन पे गोला लगा देंगे हल्की वस्तु पर। अब यहाँ में दिया है बच्चों तुलना कर भारी वस्तु पर घेरा लगाए। अब आप बताइए सैंपल ज़्यादा भारी है तरबूज, तो जो तरबूज है बच्चों वो ज़्यादा भारी, तो हम तरबूज पर घेरा लगाएंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चों कौन भारी, तो ये डस्टर जो है ज़्यादा भारी है बच्चों, पेन हल्की है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटा पर्स ज़्यादा भारी है, बड़ा तो जो बड़ा पर्स है वो ज़्यादा भारी है। यहाँ हमें क्या दिया बच्चों, तुलना कर हल्की वस्तु पर घेरा लगाए। अब हम भारी वस्तु पर लगा रहे थे, अब किस पे लगाना है, हल्की वस्तु पे। ये पत्ती है बच्चों, ये कुछ सामान यहाँ पर रखा हुआ, तो जो पत्ती है वो सबसे ज़्यादा हल्की, तो यहाँ पर हम गोला लगाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ जो हल्की वस्तु है उस पर हम गोला लगाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमें बेड दिया गया वो हल्का है या बॉल, तो बॉल जो है बच्चों वो बेड की तुलना में हल्की है, तो हम बॉल पर सर्कल लगा देंगे। यहाँ हमें दिया है बच्चों उन सभी वस्तुओं पर घेरा लगाएं जो 1 चम्मच से भारी हो सकती है। 1 चम्मच से भारी कौन हो सकती है बच्चों, तो ये जो बैग है ये भी 1 चम्मच से भारी हो सकता है। जो एप्पल है वो 1 चम्मच से भारी हो सकता है, और ये बुक भी 1 चम्मच से भारी हो सकती है। उन सभी वस्तुओं पर घेरा लगाएं जो 1 तरबूज से हल्की हो। कैसी हो, 1 तरबूज से हल्की होनी चाहिए। अब तरबूज से हल्की आम हो सकता है बच्चों, और जो हमारा इरेजर है, रबड़ है, वो भी तरबूज से हल्का रहेगा। और ये दोनों तो हमारे बाल्टी और जो टेबल है ये भारी रहेंगे तरबूज से। अब यहाँ पर उन सभी वस्तु पर घेरा लगाएं जो बोतल से भारी हो सकती है। तो बोतल से भारी कौन सी वस्तु हो सकती है, ये जो कद्दू हमें दिया ये भारी हो सकती है, और ये सब्जी हमें जो दी गई है यहाँ पर ये भी भारी हो सकती है एक बोतल से। उन सभी वस्तु पर घेरा लगाएं जो एक शेप से हल्की हो सकती है। अब एक शेप से हल्की कौन हो सकती है, तो बच्चों ये चाबी जो एक शेप से हल्की रहेगी, और ये जो कप है ये भी एक शेप से हल्का रहेगा। अब इसके बाद हम करेंगे बच्चों सप्ताह 3 दिवस 2, जहां हम देखेंगे एक दिन के घटनाओं को क्रम अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में क्रमबद्ध करना। यानी कि जो घटना हमें होती है बच्चों उन्हें क्रम अनुसार हमें जमाना है गिनते से। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है, देखो दी गई गतिविधियों को संख्या क्रम में लिखकर सही क्रम नंबर 1 हम क्या करते हैं, सोकर उठते हैं, तो हमने यहाँ पर नंबर 1 करा। फिर उठने के बाद बच्चों हम क्या करते हैं, हम ब्रश करते हैं। ब्रश करने के बाद हम क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने के बाद हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। फिर पढ़ाई के बाद हम क्या करते हैं, शाम में सबके साथ खाना खाते हैं। तो इस तरीके से हमें सब में नंबर डालना रहेगा। अब यहाँ आप देख सकते हो उन गतिविधियों पर गोला लगा जो सुबह करते हैं। सुबह हम कौन सी चीज़ करते हैं बच्चों, तो सुबह हम सोकर उठते हैं, फिर हम नहाते हैं, फिर नहाने के बाद हम क्या करते हैं बच्चों, खाना खाते हैं। तो ये हमारी सुबह सुबह उठने वाली चीज़ें हैं। दिन के समय को सही क्रम में व्यवस्थित कर। दिन के समय सबसे पहले क्या होती है बच्चों, सुबह, तो यहाँ नंबर 1 डालेंगे। पहले क्या होती है, सुबह। सुबह के बाद क्या होती है, दोपहर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा नंबर 2। दोपहर के बाद क्या होती है बच्चों, शाम, तो यहाँ पर नंबर 3। फिर शाम के बाद क्या होती है, रात। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, सबसे पहले सुबह होती है तो नंबर 1 डालेंगे। सुबह के बाद दोपहर होती है, नंबर 2 डालेंगे। दोपहर के बाद शाम होती है तो नंबर 3 डालेंगे, और शाम के बाद क्या होती है, रात, तो नंबर 4 डालेंगे। अब इसके बाद है गतिविधियों को संख्या द्वारा सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सोते हैं। सो के उठने के बाद हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, तो यहाँ पर हम नंबर 2 लिखेंगे। ब्रश करने के बाद हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, तो यहाँ पर हम नंबर 3 लिखेंगे। खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर खेलते हैं, तो यहाँ पर हम नंबर 4 डालेंगे। आपकी रात की 2 गतिविधियों के चित्र बनाएं। आप रात में जो भी करते हैं, खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं या सोते हैं, उन सबकी यहाँ पे आपको एक किसी भी 2 गतिविधि की यहाँ पर आपको चित्र लगानी है बच्चों। अब यहाँ किस समय कौन सी गतिविधि करते हैं लिखे या चित्र
बनाए। तो दोपहर में बच्चों आप क्या करते हैं, दोपहर में आप स्कूल जाते तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हम दोपहर में स्कूल जाते हैं, या फिर आप घर आ जाते हैं या पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दोपहर में मैं पढ़ाई करता हूँ या पढ़ाई करती हूँ। यहाँ पर आप इस तरीके से लिखते, जो स्कूल जाते हैं दोपहर में वो स्कूल का लिख सकते हैं। शाम के समय आप क्या करते हैं, तो शाम के समय हम क्या करते हैं, खेलते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आप शाम में अगर खेलते हैं तो खेलना लिख सकते हैं, पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे पढ़ाई करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो है ये बॉक्स कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर है बच्चों सप्ताह 3 दिवस 3 जहाँ हमें दिया है 3 आयामी 3D आकृतियों के नाम। 3D आकृतियों के हमें नाम दिए, तो 3D आकृति कौन सी है बच्चों, चौकोर। ये जो वस्तु है चौकोर, आप देख सकते हैं इसकी जितनी भी भुजाएं हैं हमारे पास चारों कैसी हैं बच्चों, बिल्कुल बराबर है। ये हमारी कैसी वस्तु हो गई, एकदम चौकोर वस्तु। ये कैसी वस्तु है, हमारी चौकोर वस्तु है। अब ये कैसी बच्चों, आयताकार। आयताकार में क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर रहेंगी। आप देख सकते हैं इसमें जो आमने सामने की भुजाएं वो कैसी बच्चों, बराबर है। ये दो भुजा एकदम बराबर और ये आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये हमारी कैसी है, आयताकार है। ये वस्तु कैसी है, गोल है। ये नुकीली वस्तु और ये बेलनाकार। आप देख सकते हैं इस तरीके का जो है हमारा बेलन बना हुआ रहता है, तो ये कैसी वस्तु हो गई, हमारी बेलनाकार वस्तु है। अब दी गई आकृति में नुकीली आकृति पर घेरा लगाए। नुकीली आकृति अभी हमने देखी ऐसी जो होती है वो नुकीली आकृति होती है। तो यहाँ पर आपको कौन सी दिख रही है, एक आइसक्रीम का कोन जो है बच्चों नुकीली आकृति है, और एक ये जो हमारी कीप है ये भी नुकीली है। इसके बाद है दी गई आकृतियों में लंबी आकृति पर घेरा। लंबी कौन सी वस्तु आपको दिख रही है, तो ये जो पेन है बच्चों ये भी लंबा है और ये भी कैसा है, लंबा है। बाकी की ये तो हमारे बच्चों कैसी वस्तु हो गई, ये हमारी नुकीली वस्तु है, और ये हमारी कैसी वस्तु है, गोल वस्तु है। यहाँ में दिया है निम्न आकृतियों को दिए गए रंगों से दर्शाए। अब कोने, कोने लाल रंग से भरने, तो आपको इसके जो कोने बच्चों ये लाल रंग से भरने हैं, किनारे नीले रंग से भरनी। इसकी जो किनारे हैं इन सब में जो किनारे हमें दी गई हो कैसे, नीले रंग से, और सतह जो उसकी सतह हम किससे भरेंगे, पीले रंग से भरेगी। यहाँ पर हमें दिया है आसपास से 2 गोल दिखने वाली वस्तु को चित्र बनाए। तो आसपास 2 गोल वस्तु आपको, मैंने एक यहाँ पर गेंद बनाई और एक रोटी बनाई। आप चाहें तो मम्मी की चूड़ी वगैरह यहाँ बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, जो भी आपको आसपास अपने गोल वस्तु दिखती है आप उसे यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद दी गई आकृतियों में गोल वस्तुओं पर सही का चिन्ह करें और लंबी वस्तु पर क्रॉस। जो गोल वस्तु है हमें इस तरीके का राइट चिन्ह लगाना सही वाला, अगर वो लंबी नहीं है वो वस्तु, लंबी वस्तु पर हमें क्रॉस लगाना है बच्चों। दी गई आकृति में गोल वस्तु पर लंबा का चिन्ह लगाना है राइट का। तो गोल वस्तु बच्चों कौन सी, गोल वस्तु आप देख सकते हैं सैंपल हमारा गोल है, ये बॉल जो हमारी गोल है, उसके बाद ये रोटी हमारी गोल है, और ये यहाँ पे जो हमें सर्कल दिया ये भी कैसा है, गोल है। तो जो गोल वस्तु उस पर हमें राइट का चिन्ह लगाना था, और जो लंबी वस्तु उस पर क्रॉस का। तो ये लंबी वस्तु यहाँ क्रॉस लगाएंगे, ये भी लंबी वस्तु है, ये सब हमारी लंबी वस्तु है, तो ये इस पर हम क्या कर देंगे बच्चों, क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। और ये हमारी कैसी है बच्चों, ये ना तो गोल है और ना ये लंबी, ये हमारी कैसी है बच्चों, चौकोर है। इसके बाद है सप्ताह 3 दिवस 4 सिक्कों और नोटों की विभिन्न मूल्य वर्ग के मान की पहचान। यहाँ पर हमें कौन सी मुद्रा दिखाई गई है बच्चों, 20 रुपये का नोट हमें यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ में बोला है कि मुद्रा को उनको उसके सही मान से मिलाएं। यहाँ पे कितने 10 का नोट है, तो इस 10 को हम इस वाले 10 से मिला देंगे। यहाँ 5 है बच्चों, तो इस 5 को 5 से मिलाएंगे। 100 रुपये को यहाँ 100 नंबर से मिला देंगे। 20 को हम इस 20 वाले नंबर से, और 2 रुपये को इस तरीके से हम यहाँ पर मिला देंगे। सेम यहाँ पर हमें दिया वस्तु को किस मुद्रा में खरीदेंगे, मिलान कर। ये हमें चॉकलेट 1 रुपये में मिल रही है बच्चों, 1 रुपये का यहाँ है, तो हम इस 1 से 1 को मिला देंगे। ये जो हमें बच्चों चिप्स मिल रही है कितने में मिल रही है, 5 रुपये में। 5 का यहाँ पर, तो इस 5 को हम 5 से मिला देंगे। इरेज़र जो है हमें 2 रुपये में मिल रहा है, तो 2 रुपये का है हमारे पास ये, तो 2 रुपये को हम यहाँ मिला देंगे। और ये जो बच्चों यहाँ पर 10 रुपये की वस्तु, इसको हम यहाँ पे 10 रुपये की वस्तु से मिला देंगे। इसके बाद है दी गई मुद्रा का मान बताएं। तो यहाँ पे कितना मान है बच्चों, यहाँ पर 2 मान है, यहाँ पर 20 रुपये का मान है, यहाँ आप देख सकते हैं 10 लिखा आ रहा है, यहाँ पर कितना लिखा रहा है बच्चों, 50 लिखा रहा है। तो ये हमने उसके क्या कर दिए, मान लिख दिए। 20 की वस्तु को किन तरीकों से खरीदा जा सकता है, तो 20 की वस्तु को हम किससे खरीद सकते हैं, ये दोनों 10-10 के नोट से हम 20 की वस्तु को खरीद सकते हैं, और एक 20 वाले के नोट से भी हम 20 की वस्तु खरीद सकते हैं। इसके बाद 20 की वस्तु को कितने तरीकों से खरीदा जा सकता है, तो कितने तरीकों से खरीदा जा सकता है बच्चों, 2 तरीकों से। एक 20 रुपये के से भी खरीदा जा सकता है और एक 50 रुपये के तरीके से भी खरीदा जा सकता है। इसके
सप्ताह 3 दिवस 5 में हम देखने वाले हैं एक ही संख्या को बार बार जोड़कर गुणा करना। एक ही संख्या हमें दी गई, देखो एक ही संख्या में 1 2 3 3 एप्पल कितनी बार दिए गए? 5 बार। 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमने लिख दिया 5 बार 3 है, 5 बार 3 है और उन तीनों को हमने 5 बार में जोड़ा तो हमें क्या मिल गया? 15 मिल गया। अब यहाँ हम समूह का सही चित्र से मिलान करेंगे। 3 बार 2 है तो 3 बार कितना है बच्चों? 2 है। तो ये देख सकते हैं 2 2 जो है कितनी बार है? 3 बार। तो इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। 5 बार 1 है तो ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और इनमें 1 1 है तो इसको इस तरीके से मिला देंगे। 4 बार 5 है, 1 2 3 4, 4 बार का है बच्चों? 4 बार 5 तो ये रहा 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 बार है तो इसको इस तरीके से मिला देंगे और लास्ट ये हमारा ये वाला इससे मिल जाएगा। अब ये है कुल कितने, अब हमें बताना है यहाँ पर कुल कितने। 3 बार क्या है? 1 2 3 4, तो 3 बार क्या है? 4 4 पत्ते। तो यहाँ पर हम किसको जोड़ेंगे? 4 4 4। यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हम लिख देंगे 12। आप चाहें तो इस तरीके से यहाँ लिखकर 4 4 को जोड़ सकते। अब इसके बाद यहाँ पर हमें फूल दिए तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 बार क्या है बच्चों? 6 बार हमारे पास क्या है? फूल है। यहाँ पे कितने फूल है? 2 फूल है। 2 फूल हमारे पास कितनी बार है? 6 बार है। कितनी बार है? 6 बार है। यहाँ हम लिख देंगे 2 2 2 2 2 2। अब इन 2 को हमने कितनी बार? 6 बार लिखा है तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पर आंसर 12 हो जाएगा। अब इसी प्रकार यहाँ पर कुल कितने हैं? कुल कितने दिख रहे हैं बच्चों आपको? 4 बार। 4 बार क्या दिख रहे हैं? 2 सेब दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 को जोड़ देंगे। कितनी बार? 4 बार। 1 2 3 4। यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। अब अगला है सप्ताह 3 दिवस 6। सप्ताह 3 में सिखाई गई अवधारणाओं की पुनरावृत्ति और आकलन। यहाँ में दिया तुलना कर भारी वस्तु पर घेरा लगाए तो सबसे ज़्यादा भारी कौन है? ये पत्ती है तरबूज। तरबूज जो है हमारा भारी है। यहाँ पर जो पेड़ है वो हमारा भारी है और यहाँ पर जो आम है वो हमारा भारी वस्तु है। इसके बाद है तुलना कर हल्की वस्तु पर घेरा लगाए। हल्की वस्तु कौन सी? तो ये जो गुब्बारा बच्चों टेबल से हल्की है। यहाँ पर ये पत्ती हल्की है बोतल के मुकाबले में। अब चींटी हल्की है या हाथी? तो जो चींटी है बच्चों वो हमारी हल्की और हाथी भारी है। निम्नलिखित चित्रों को सही समय के साथ मिलाए तो सही समय के साथ हमें मिलाना है। ये कौन सा समय बच्चों? ये रात का समय तो हम इसको रात से मिला देंगे। ये जो समय बच्चों सुबह का समय है तो इसको हम सुबह से मिला देंगे। ये जो बच्चों समय है ये कब का समय हैगा? ये दोपहर। ये जो बच्चों हमारा समय हैगा शाम का समय हैगा और ये हम इसको मिला देंगे दोपहर के समय से। अब यहाँ पर दिन के समय को सही क्रम में व्यवस्थित करें तो दिन का सबसे पहले कौन सा समय होता है? सुबह का होता है नंबर 1। फिर सुबह के बाद क्या होती है बच्चों? दोपहर तो नंबर 2। दोपहर के बाद क्या होती है बच्चों? शाम नंबर 3। शाम के बाद क्या हो जाती है बच्चों? रात। तो यहाँ पे नंबर 4 हम मिला देंगे। अब इसके बाद है दी गई मुद्रा का मान बताएं। अब हमें ये मुद्रा दी गई इसका टोटल हमें मान बताना। यहाँ पर हमें 10-10 के नोट दिए। कितने नोट है? 3 नोट है तो ये हमारे पास 30 रुपये। यहाँ 2-2 के कितने नोट है बच्चों? 2-2 के जो है 3 नोट है 6। तो टोटल हमारे पास कितने रुपये? 36 रुपये यहाँ पर हैं। इसके बाद है यहाँ पर बच्चों गेंद जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह लगाएं। अब गेंद जैसी वस्तु आपको कौन सी दिख रही है? तो जो तरबूज है वो हमें कैसी दिख रही है बच्चों? गेंद जैसी। तो इस पर हम सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न समूह का सही चित्र के साथ मिलान करें। सही चित्र के साथ हमें मिलान करना है। 4 के 3 समूह है। 4 के 3 समूह आपको ये वाले दिख रहे हैं। देखो 1 2 3 समूह और 4 के 1 2 3 4। तो इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। 3 के 4 समूह थे आप देख सकते हैं 1 2 3 और इसके समूह कितने? 1 2 3 4 समूह इसके पूरे। तो यहाँ पर हम इसको मिला देंगे। 2 के 5 समूह यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 2 2 2 हैं और समूह कितने इसके? टोटल 5 है। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पर मिला देंगे। इसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कुल कितने हैं। तो यहाँ पर कुल कितने? 5 बार 3 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3 3 3 3। 5 बार हम 3 लिखेंगे। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। कुल कितने 6 हैं? तो कुल कितने 6 हैं बच्चों? जो 6 हैं वो कितनी है? 3 है। 3 बार। तो यहाँ हम 6 लिख देंगे। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। टोपी जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह। टोपी जैसी वस्तु आपको कौन सी दिख रही है? तो जो पर्वत ये हमें टोपी जैसा दिख रहा है बच्चों तो इस पर हम सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है गिलास जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह। तो गिलास जैसी वस्तु आपको कौन सी दिख रही है? जो बोतल है वो एकदम गिलास जैसी वस्तु दिख रही है तो इस पर हम सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है अगला तुलना कर भारी वस्तुओं पर घेरा लगाएं। तो ये तो हमारा बच्चों हो चुका है।
आई होप बच्चों आपके जितने भी डाउट है वो सभी क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।